चलिए समझिए। देखिए, इफ के तीन पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। समझो, मैंने यहां पर एक लॉजिकल टेस्ट दिया। सपोज करिए 10 इज ग्रेटर देन 5। इफ के लिए ये क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट। मतलब यहां पर रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। एग्जाम्पल, क्या 10 5 से ग्रेटर है? ट्रू है। अगर ट्रू है तो आपका कोड कहां जाएगा, वैल्यू इफ ट्रू पर। और यहां पर सपोज करिए मैंने लिखा पास, अदरवाइज मैंने लिखा फेल। बस इतना सा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका ये वाला कोड चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या चलेगा, वैल्यू फॉल्स। पूछे डाउट? दूसरा करना बिल्कुल। आप चलाकर भी देख सकते हो, डायरेक्टली भी चल जाएगा। ये आसान है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, अदरवाइज ये चलेगा। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखूं, आंसर करोगे? इसका आंसर बताना जरा, चलो। अगर ये समझ में आ गया है तो बताइए, क्या आंसर आएगा इसका? एरर नहीं है। पास। और भाई, एरर नहीं है। हम्म। देख रहे हैं। देखो, चलो ध्यान रखना। लॉजिकल टेस्ट में इफ के अंदर यहां पर कोई नंबर आ जाए या कुछ भी आ जाए, वो सब कुछ ट्रू है, बट जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यहां पर जीरो लिखा होता तो वो क्या होता है, फॉल्स। वैसे भी याद रख सकते हो, एक्सेल के अंदर 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। ये ध्यान रखना आगे के लिए। पाइथन में भी यही होता है। वो भी ट्रू है। सब कुछ ट्रू है, चाहे वो पाइथन हो चाहे ये हो। हाँ हाँ हाँ, ट्रू है कंडीशन। कोई भी नंबर होना चाहिए उसके लिए, जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने कुछ ऐसे लिखा होगा, इक्वल्स टू इफ -5, या जो भी आपने लिखा होगा, पास, फेल। ठीक है, ट्रू बन। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ फिर से। इफ आगे समझ में बताओ पहले। कोई डाउट डाउट तो नहीं है इसमें? अभी है, इसके अंदर और भी चीजें हैं, बट पहले एक चीज और सीख लेते हैं। चलिए समझिए। पहले होगा मतलब, वो वैल्यू ट्रू है ना उसके लिए। ये वाला मेरे साथ कर लेना, इसको पढ़ लो। ये वाला मेरे साथ कर लो इसको। कुछ भी लिख लो, पर कुछ वैल्यूज को रिपीटेड लिखना। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, बट कुछ वैल्यूज को रिपीटेड लिखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ।
और किसी और सेल पर इनमें से कोई एक नाम यहां लिख लेना, कहीं पर भी, किसी भी सेल पर, जो भी सेल आप सेलेक्ट कर रहे हैं वहीं पर। पांच, 5 मिनट, 5। ठीक है, कुछ भी नाम लिख लो, 4-5 नाम लिख लो, पर उसमें से कुछ रिपीटेड लिख लेना, और एक नाम उन्हीं में से ही यहां पर कहीं पे किसी और सेल पर लिख लेना। अब सुनिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन। मुझे क्या करना है, यहां पर F12 पर जो भी मैं लिखूं, लाइक मैंने अजय लिखा, तो मुझे पता करना है कि अजय इस डेटा में कितनी बार आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने यहां पर अमन लिखा होता तो मुझे पता चलना चाहिए फिर अमन कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए एक छोटा सा फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बट बहुत आसान सा फंक्शन। फंक्शन का नाम है काउंट इफ, इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ बाद में पढ़ेंगे, पहले काउंट इफ। ठीक है, बहुत आसान सा फंक्शन है। पहला पैरामीटर है रेंज। रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, किसमें से आपको डेटा ढूंढना है, भाई इसमें से, ये आपकी रेंज हो गई, कॉमा क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया से मैच करना चाहिए, मेरे पास है F12। ठीक है ना, कुछ ऐसा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अजय का काउंट कितना है, लाइक 2। अब अब एक चीज समझो, क्या मुझे अगर अमन का पता करना है तो क्या मुझे दोबारा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा? समझ पा रहे हो एडवांटेजेस? सिर्फ आपको अब अमन लिखना है अजय की जगह पर, ऑटोमेटिकली उसका काउंट मिल जाएगा आपको। तो काउंट इफ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके पास एक्सेल के अंदर। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर जैसे किसी का भी मुझे काउंट पता करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा अमन, तो मुझे अमन से मिलता है। इसको हम बोलते हैं काउंट इफ बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आज के लिए बहुत है। आज मैं आपको एक फाइल सेंड कर दूंगा इफ एल्स की, जिस पे हम कल काम करेंगे। तो डाउनलोड करके लेके आना, यहाँ डाउनलोड मत करना। ठीक है, अटेंडेंस लगा देना यार। अटेंडेंस लगा दीजिएगा।